तो हेलो एवरीवन। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? कैन यू ऑल हियर मी? यस, कैन यू ऑल हियर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो सभी बच्चों को हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है अच्छे से। बिलाई हुआ नहीं हुआ भाई? अब हो गया आई थिंक, अब सही है। यस, कैन यू ऑल हियर मी नाइसली? कैन यू ऑल सी मी? कैन यू ऑल सी मी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, यस, यस। तो आप सबने होमवर्क किया? जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद है आप सबने किए होंगे, और साथ में आपने डीपीपी बनाई होगी, तो डीपीपी आपसे बन गई होगी आराम से। यस, यस हर्षाली। अच्छा करो, बस जीवन में यही एक आशीर्वाद दे सकते हैं आपको। राम राम। एस के सचिन, ध्रुव, ओके, ऑडिबल एंड विजिबल? यस, ओके 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 ओके। चलो, अब सब सही हो गया ना? तो चलो, होमवर्क डन, डीपीपी डन, वन क्वेश्चन में प्रॉब्लम, होमवर्क। चलो, हाँ, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो लास्ट में हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं उन्होंने बहुत ही उनको तो लगा कि छोटी सी मिस्टेक हो गई सर, वहाँ एक 4 ही तो मिस हुआ है, लेकिन 4 मिस होने में हम सबकी ज़िंदगी झंड हो गई है उसमें। तो चलो देखते हैं, लेट अस मूव। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, थ्योरम इन स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो पहले होमवर्क की बात करें। फर्स्ट वाला हो गया कि आप लोगों से फर्स्ट का आंसर यूनिक नहीं आएगा। द आंसर फॉर फर्स्ट विल नॉट बी यूनिक, यू नो दैट वेरी वेल। माँ मजा मच हो हर्षाली, तुम केम छो, मजा मच हो। चलो चलो, आओ आओ। ये बताओ जल्दी से, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर यूनिक आएगा क्या? फर्स्ट का आंसर यूनिक नहीं आएगा आपको, इसीलिए वहां लिखा है इंग्लिश में फाइंड अ यूनिट वेक्टर। क्या लिखा हुआ है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर लिखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो इसलिए वहां शब्द है अ यूनिट वेक्टर, बिकॉज इट विल नॉट बी यूनिक, सो देयर विल बी मोर देन वन। क्लियर है? तो आई होप ये हो गया होगा। फर्स्ट वाला तो आराम से आपसे फर्स्ट हो गया। उसके बाद ए बी आर एनी टू यूनिट वेक्टर्स एंड फाइंड द रेंज ऑफ दिस। इसका आंसर बताएं जल्दी से। व्हाट इज द आंसर फॉर द सेकंड वन? सेकंड वाले का आंसर, व्हाट इज द रेंज फॉर द सेकंड वन? सेकंड वाले का आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। द आंसर फॉर सेकंड इज, ध्रुव सेकंड वाले का आंसर बताओ। व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड? सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर ध्रुव सारस्वत बोल रहा है 0 to 5 आया। 0 to 5 गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? 0 to 5 गड़बड़ है क्यों? क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे, ए और बी क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, 3/2। इसका मॉड जब आएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी की जब अगर मैं बात करूं, तो पहले आप देख लो, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम बात करें, तो आपके पास हो जाएगा 1 + 1 + 2a डॉट बी, 2a डॉट बी, ए कैप डॉट बी कैप। तो ये हो जाएगा 2 + 2a डॉट बी। इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 × 1 + cos थीटा, और ये हो जाएगा 4 cos² θ/2। इसका मतलब मॉड ए प्लस बी जो आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 cos θ/2। और थीटा की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं, वो 0 से पाई होती है। तो θ/2 हो जाएगा मेरे पास, θ/2 विल बी फ्रॉम θ/2 0 to π/2। तो जब ये 0 to π/2 होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है 2 cos θ/2। इसी तरह से मॉड a - b की अगर मैं बात करूँ, मॉड a कैप - b कैप, दैट इज गोइंग टू बी 2 - 2 cos θ, और ये हो जाएगा 4 cos², 4 sin² θ/2, 4 sin² θ/2, यानी कि मॉड ऑफ a - b हो जाएगा, मॉड ऑफ a - b विल बी 2 sin θ/2, 2 sin θ/2। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस में आपके पास आ गया 3/2 मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ a कैप - b कैप। सेकेंड वाला आंसर सबका गलत आ रहा है। a कैप - b कैप विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 2 cos, यानी 3 cos θ/2,
और प्लस 5 प्लस 2 तो साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 ऐसे ही आ रहा है, जरा देख लो। 4 साइन थीटा बाई 2 आएगा, 4 साइन थीटा बाई 2 ये आ जाएगा। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है -5 to 5, बेटा -5 to 5 तो आपने गलत बोला ना, क्योंकि ये तो मॉड्यूलस है। वेक्टर का मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज ये उसका लेंथ डिनोट करता है, तो हाउ कैन इट बी नेगेटिव? तो आपने जो लिखा -5 से 5 रेंज आएगी, दैट इज रॉन्ग। तो -5 से 5 तो गलत ही है बिल्कुल। ठीक है ना अवनी, संतोष? आई होप इट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू। और ध्रुव, तुम्हारा भी आंसर गड़बड़ है, जरा देखो कैसे। अगर आप इस केस में इसको लिख दें यहाँ पर कि अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी, मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट ऑफ ए। आप इसे समझते हैं ना कैसे लिखते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? पॉजिटिव 5 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस। क्योंकि आप मेरे ख्याल से ये बात तो अच्छे समझ रहे होंगे कि जब हम इसे लिखेंगे तो लिखते हैं 5 cos थीटा बाय 2, या साइन में लिख लो 5 साइन थीटा बाय 2 प्लस 5। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं, ये मैक्स हटा दो, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 5 साइन थीटा बाय 2 प्लस 5। कैसे? 3/5 4/5, इसको लिख देंगे साइन 5, उसको लिख देंगे कॉस 5, तो साइन थीटा बाय 2 प्लस 5। तो अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, 5 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 5 विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा बाई 2 इज ऑल्सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा बाई 2 को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि दोनों को जोड़कर कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। और जब 90 डिग्री आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 5। क्लियर हुआ? और मेरे पास ध्यान रखना, मैंने 3/5 को क्या रखा? cos 5, 3/5 को रखा sin 5, 3/5 को sin 5। तो मैंने क्या किया? 3/5 को रख दिया sin 5 और 4/5 को रखा था cos 5। और मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी, वैल्यू जो आई थी वो आई थी 5 साइन थीटा बाई 2 प्लस 5। तो आपने समझा इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया 5, मैक्सिमम वैल्यू आ गया 5। मिनिमम वैल्यू बताएगा कोई? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू कई लोग बोल रहे हैं सर मिनिमम वैल्यू विल बी -5, -5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं थीटा बाई 2 प्लस 5, तो ये पाई बाई 2, और जो 5 की वैल्यू है वो भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो 0 से पाई बाई 2 जब ऐड करेंगे तो पाई तक जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो मिनिमम वैल्यू होगा जब ये एंगल मिनिमम होगा, जब ये एंगल मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस केस में थीटा बाई 2 प्लस 5 अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, द मिनिमम वैल्यू विल बी 3, विल बी 5 साइन 5, 5 sin 5, and that will be 5 into 3/5. So the minimum value will be 3. मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 3 होगी, बिल्कुल सही, 3 हो जाएगी, 3 विल बी द मिनिमम वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गया। 3 मिनिमम वैल्यू कैसे आ गई? 3 मिनिमम वैल्यू, यस यस, मिनिमम विल बी 3, करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू 3 आएगी इस केस में, नॉट 5 और नॉट -5 और ना ही 0। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। यस यस, क्योंकि खुद सोचो ये फाई एक फिक्स्ड एंगल है, ये फाई एक फिक्स्ड एंगल है, दिस इज अ फिक्स्ड एंगल बिटवीन 0 to 90। तो अगर मैं इसे मिनिमम वैल्यू देना चाहता हूं तो मिनिमम वैल्यू विल थीटा बाई 2 कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गई। 5 वोंट चेंज, 5 इज अ कांस्टेंट, थीटा बाई 2 कैन चेंज, सो थीटा बाई 2 चेंज होगा तो इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताएं, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट टू एवरीवन? यस, ध्रुव रस्तोगी का आंसर मैच किया है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया सबसे, मतलब फर्स्ट वाला होमवर्क में डिस्कस हो गया, अच्छे से क्लियर है। जल्दी से क्लियर लिख कर भेजें फटाफट। संतोष ने बोला क्लियर, प्रतीक ने बोला, सार्थक ने बोला, बाकी लोग कहाँ हैं वो भी लिख कर भेजें कि हाँ सर ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज अ मैच। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम ये था जो होमवर्क में दिया था, दिस वाज आल्सो गिवन एज अ होमवर्क। मेरे ख्याल से ये भी होमवर्क में, तो फर्स्ट हो गया, हमने फर्स्ट कर लिया डिस्कस। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की। ये रहा सेकेंड प्रॉब्लम, ये हो गया क्या? प्रूव हो गया? इज इट, हैज इट बीन प्रूव्ड? ये प्रूव हो गया क्या? जल्दी से बताएं, जल्दी, 8 क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी बताएं क्या ये प्रूव हो गया कि नहीं हुआ?
सारे डिस्कस करने हैं। एनडीआरसी, क्या एनडीआरसी लिख दूं? एनडीआरसी या डीआरसी बोलो, क्या करना है? ओके, हैज इट बीन प्रूव टू बाय एवरीवन? यस, ये प्रूव हो गया सबसे। ओके, ये प्रूव हो गया, यानी ये एनडीआरसी, नो डिस्कशन रिक्वायर्ड इन क्लास। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। ये रहा अगला प्रॉब्लम, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व, अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व। अगला बताएं जल्दी से इसका आंसर, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 अलोंग नॉर्मल टू द कर्व। ध्रुव सर एक स्टेप में अटक गया, कौन से, क्या मैं बताऊं क्या? ध्रुव या कर लोगे खुद से? शुड आई डिस्कस और हो जाएगा? देखो पिछले वाला जो प्रॉब्लम है ना, पिछले वाले प्रॉब्लम में दे रखा है ए बी सी डी आर वेक्टर्स कोलिनियर है, और ए और बी के बीच का एंगल, ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, ए और बी और सी, ये सी है, ये सी वेक्टर है, और ए और बी के बीच का एंगल है 60 डिग्री, इसके बीच का एंगल भी 60 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, तो आप इस केस में, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप करेंगे 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्या करें? 60 डिग्री, बी कैप कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस सी कैप, ऐसे लिख सकते हैं बी को, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस सी कैप। आई होप इट इज क्लियर। लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस सी कैप लिख सकते हैं बी को, यस और नो? और फिर आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा, कर लोगे। अब आपको डी और सी के बीच में एंगल चाहिए, तो डी और सी के बीच में एंगल चाहिए, तो वो एंगल डी कैप और सी कैप के बीच में भी होगा। तो अगर आप इसको बी से डॉट कर दें, बी कैप डॉट बी कैप भी कर देंगे, तो आ जाएगा लैम्डा हाफ प्लस हाफ, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी कैप विल बी ए कैप प्लस सी कैप, तो सी कैप विल बी इक्वल टू बी कैप माइनस ए कैप। डी कैप से डॉट कर दो, तो डी कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू डी कैप डॉट बी कैप माइनस डी कैप डॉट ए कैप। तो हमने यहाँ किस चीज का यूज किया? हालांकि हमें यहाँ एंगल चाहिए किस किस के बीच में? डी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, लेकिन हमने क्या किया? हमने डी कैप और सी कैप के बीच का एंगल निकाल लिया, बिकॉज एंगल बिटवीन डी कैप एंड सी कैप विल बी सेम एज एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड सी कैप। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा, या फिर कॉस थीटा जो भी कह लो, इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर इस केस में वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 अलोंग नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1, 0, अलोंग नॉर्मल टू द कर्व। तो नॉर्मल टू द कर्व के अलोंग वेक्टर चाहिए हमें, कितने मैग्नीट्यूड का? 10 मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड 10, वी नीड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 अलोंग दिस। तो इस केस में अगर आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, और अगर मेरे पास एक लाइन है, इफ आई हैव अ लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा, तो इस लाइन का अगर मुझे अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर एक 1 यूनिट का वेक्टर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग लाइन, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग लाइन, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग लाइन कैन बी रिटन एज कॉस थीटा कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और आगे आप क्या लगा दो? प्लस माइनस, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, वेक्टर अलॉन्ग लाइन, ये हो जाएगा। यस, आई होप इट इज क्लियर। यस, ए और डी आंसर आ रहा है, ए और डी आंसर आ रहा है, लेट मी चेक। चलो इसके पहले अगले वाला देखो, मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका आंसर सही है। अगला नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन के लिए बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ, नेक्स्ट वाला बताओ फटाफट। नेक्स्ट, क्या हो गया? नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम का आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम का आंसर बोलें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? व्हाट इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम?
नेक्स्ट प्रॉब्लम का आंसर बताएं जल्दी, अगले प्रॉब्लम का आंसर। व्हाट विल बी द आंसर टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? यस, ए कितना आया? 2 आया, एक आंसर 2, बिल्कुल एक आंसर मेरे ख्याल से 2 ही आ रहा है। द आंसर फॉर ए यू हैव गॉट इज 2। एक मिनट, आंसर फॉर ए इज 2। इसका आंसर बताएं, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर लैम्डा? लैम्डा वैल्यू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही, लैम्डा का वैल्यू 2। और सेकंड वाले का आंसर, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ म्यू, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ म्यू एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ म्यू, वो कितना आ रहा है? म्यू का वैल्यू, म्यू का वैल्यू सबने फाइंड किया। द वैल्यू फॉर म्यू इज कमिंग आउट टू बी, बिल्कुल वैल्यू ऑफ म्यू आपके पास आ जाएगा, वैल्यू ऑफ म्यू -4 और 3, -4 और 3, क्योंकि अंत में मेरे ख्याल से इक्वेशन बनी होगी 2 म्यू स्क्वायर, 2 म्यू स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सम ऑफ, आपने जब इसे सॉल्व किया होगा तो आपके इक्वेशन बनी हुई 2 म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा म्यू -24, लैम्डा म्यू -24 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन जरूर बनी होगी, यस और नो? तो सम ऑफ, अगर आप सम देखेंगे तो सम अपने आप आपके पास कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, सम -1 आएगा और प्रोडक्ट -12 आ रहा होगा। प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और प्रोडक्ट आ रहा है -12, प्रोडक्ट आ रहा है -12, दैट इज द प्रोडक्ट। यस 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 यस, ध्रुव रस्तोगी, आंसर इज मैच्ड। ओके ओके, क्लियर हो गया? चलो वो वाला भी देखते हैं। इसमें फिर अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से, लेट अस सी दिस आल्सो। इसका आंसर, एंगल फाउंड बाय ए एंड बी, π/2 आ रहा है पहले का आंसर, दूसरे का लैम्डा 1/√3 और म्यू की वैल्यू 2/√3 आ रही है, प्रोडक्ट -12 आ रहा था, ठीक है ना? हाँ, प्रोडक्ट -12 आएगा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट पिछले वाले में -12 आ रहा था, द प्रोडक्ट विल बी -12 इन द सेकेंड केस, ध्यान रखना। अभी सोचो कि 12 आ रहा है, इट विल बी -12, द प्रोडक्ट विल बी -12, -c, वो c/a, बिल्कुल। हाँ, अगले वाला देखो, ए बी और इसका आंसर मैक्सिमम वैल्यू √3, मैक्सिमम वैल्यू √3। क्या ये मैच हो गया? NDRC लिख दूँ अगले वाला क्वेश्चन? क्या ये सारे क्वेश्चन मैच हो गए? ये वाले आंसर्स मैच हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताएं, ये वाले आंसर्स मैच हुए कि नहीं हुए? बोलें। ओके ओके, फिर इसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन था, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मैच कर लो एक बार, R, S और P, दीज आर द आंसर्स। एक बार अच्छे से मैच कर लो, R, S और P, ये आंसर्स आ रहे हैं क्या? जल्दी से बताएं फटाफट। मैच द कॉलम लिख के मैंने एम मैच द कॉलम NDRC, अगर है, अगर समझ में आ गया तो NDRC लिखकर भेज सकते हैं आप, NDRC। अगर मैच द कॉलम आपसे हो गया है तो आप NDRC लिखकर भेज सकते हैं, यू कैन राइट डाउन NDRC। यस, ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अगला देखते हैं फिर, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर एक थोड़ी सी चोट हो गई, ये वाले प्रॉब्लम में डाउट हो सकता है, यहाँ पावर 4 है भाई, यहाँ हमारे ऑपरेटर ने सिर्फ बी लगाकर छोड़ दिया था, वहाँ पावर 4 होगी, शायद ये प्रॉब्लम करने में इसीलिए आपको दिक्कत आई होगी। फोर्थ प्रॉब्लम में जल्दी बताओ, दिक्कत आई थी, यस और नो? यस, यस और नो? यस, आई थिंक ये करने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, आई कि नहीं आई? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए ये नहीं हुआ, तो यहाँ पावर 4 आएगी, ध्यान रखना। अब आप इसे खुद कर सकते हैं,
अब आप इसे खुद कर सकते हैं, ट्राई दिस एट होम, ट्राई अगेन। ओके, अब आ जाते हैं उस प्रॉब्लम पर। वो कहाँ थी भाई, नॉर्मल वाली, ये रही। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 6x प्लस ये आ जाएगा 8x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें 1,0 रख देते हैं, 1,0 रखेंगे 6 प्लस 8 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया -3/4, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स से आगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई विद अ नेगेटिव साइन, नॉर्मल विल बी 4/3। उसका स्लोप 4/3 आ गया। अब जब स्लोप 4/3 आ गया यानी कि हमारी जो नॉर्मल होगी वो किस एंगल पर होगी, वो 4/3 का स्लोप होगा। तो अगर मुझे नॉर्मल के अलोंग चाहिए वेक्टर तो ये थीटा और ये मेरे पास 4/3, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 3/5, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। तो इस केस में अगर मैं यूनिट वेक्टर चाहता हूँ इसके अलोंग तो वी वेक्टर विल बी 3 cos 3i प्लस 5j, 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। और मुझे कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, इंटू 10। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो बस इसको इंटू 10 करेंगे तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा। प्लस माइनस समझ गए ना, क्यों, एक ऊपर और एक नीचे, तो आंसर ए और डी आ जाएगा इसके। आई होप ये क्लियर हो गया। यस बिल्कुल, आंसर क्या आ जाएगा, ए और डी आ जाएगा। तो बोथ विल बी द आंसर्स इन दिस केस। आई होप ये क्लियर है। यस, दोनों आंसर्स हो जाएंगे। तो बोथ विल बी द आंसर्स इन दिस केस, ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो ये सही हो गया, क्लियर हो गया सबको, ए डी फॉर दिस वन, बिल्कुल। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सब कुछ। तो क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस वर इजी या कुछ अच्छे थे, ट्रिकी भी थे, जल्दी बताएं क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। चलो आज क्योंकि कल की छुट्टी है तो आज हम थोड़ा ज़्यादा होमवर्क देकर जाएंगे। आज हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे, ठीक है। चलिए आज बहुत सारा, मतलब आज मैं खूब सारे होमवर्क देके जाऊंगा, मतलब कोशिश तो ये करूँगा, कोई गिनती नहीं रखूँगा क्योंकि हाँ हाँ थोड़े और हार्ड चाहिए, चिंता मत करो, और हार्ड देंगे। चलो आओ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। एक प्रॉब्लम ये भी दिया था, एक प्रॉब्लम ये भी दिया था भाई, एक प्रॉब्लम ये भी दिया था, ये भी था ना, हाँ ना यार, ज़रा देखो, एक प्रॉब्लम ये भी था कि नहीं था, जल्दी बताओ, ये प्रॉब्लम था कि नहीं था, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या ये भी था या नहीं था, जल्दी बताएं। हाँ ये रहा वो क्वेश्चन, यहाँ पर बीच में कॉमा है, ध्यान रखना, वो भी हमारे ऑपरेटर साहब ने कॉमा नहीं लगाया। अब देख लो, अगर तुमने इस क्वेश्चन को इसी रूप में लिया है तो ठीक है, और नहीं लिया है तो फिर ट्राई कर लेंगे। बिल्कुल जल्दी से बताएं, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार देख लें, एक बार देख लें। ये सर था बहुत, बट ये इसको आई होप ये क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन एनडीआरसी या डीआरसी बताओ। तो इसको क्या दोबारा करेंगे, घर पे ट्राई करेंगे, ट्राई दिस एट होम, ट्राई दिस एट होम, यस। तो ट्राई दिस एट होम, या डिस्कशन अभी कर दूंगे क्लास में, बताओ, शुड आई डिस्कस दिस राइट नाउ, शुड आई डिस्कस दिस। हाँ ट्राई कर लेना घर में, हिंट रिक्वायर्ड। तो इसको हम लिखते हैं TAS, ट्राई, ट्राई एट होम, ट्राई एट होम, ट्राई एट होम। चलो ठीक है, डिस्कशन करोगे क्लास में या करोगे ट्राई। इसमें आपको पता है डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बस इतना ही हिंट है, डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
उससे बड़ा हिंट मैं क्या दे सकता हूं? चलो, ट्राई एट होम। चलो आगे बढ़ते हैं। यू विल ट्राई दिस एट होम। तो आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो चलो आप देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर दूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन दिस आंसर विल बी वेक्टर एंड दिस इज नोन एज वीटीपी। वीटीपी बोलते हैं इसको। और इसमें ब्रैकेट का लगा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। पहली बात। क्यों? ये जो वेक्टर होगा, देखो ये वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, बी और सी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फिर जब ए से क्रॉस करेंगे तो ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो होगा, दिस वेक्टर, वेक्टर इन प्लेन ऑफ, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी जरा समझना, ये क्या होगा? वेक्टर इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। दिस विल बी अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। दिस विल बी अ वेक्टर इन प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, एंड परपेंडिकुलर टू ए। जबकि ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस विल बी अ वेक्टर इन प्लेन ऑफ, वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। तो दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ध्यान रखें, इसलिए ब्रैकेट का लगा होना इंपॉर्टेंट है। जबकि एसटीपी में अगर मैं ए डॉट बी क्रॉस सी ब्रैकेट के बिना भी लिख दूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले डॉट नहीं, आपको पहले क्रॉस करना पड़ेगा। तो वहां पर एसटीपी में ब्रैकेट का लगा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ब्रैकेट का लगा होना इंपॉर्टेंट है। तो आओ इसकी बात करें। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द वेक्टर कोप्लानर विद बी एंड सी, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। So I can write this as, x times a plus y times b। लिख सकता हूं बाय थ्योरम इन प्लेन, बाय थ्योरम इन प्लेन। थ्योरम इन प्लेन क्या कहती है कि अगर a और b दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो एनी वेक्टर इन देयर प्लेन कैन बी रिटन एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, xa प्लस y भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई वेक्टर अगर कोई वेक्टर a और b के साथ कोप्लानर है और ए और बी नॉन कोलिनियर हैं, तो उसके साथ जो भी कोप्लानर वेक्टर होगा उसको एक्स ए प्लस वाई भी लिखा जा सकता है। यू कैन राइट इट एज एक्स ए एंड वाई बी। इज इट क्लियर? तो हमने इसे लिख दिया, एक्स ए प्लस वाई भी लिख दिया। अब हमें कुल मिलाकर एक्स ए और वाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको एक काम करता हूं, सी से डॉट कर देता हूं। ए से ध्यान रखो, ये किस किसके परपेंडिकुलर? इट इज परपेंडिकुलर टू, ये किसके परपेंडिकुलर है? ध्यान रखें, किसके परपेंडिकुलर है? दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। तो अगर मैं इसको ए से डॉट करता हूं, अगर मैं इसको ए से डॉट करता हूं, ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो कितना हो जाएगा? एक्स ए डॉट ए प्लस वाई बी डॉट ए, ऐसा हो जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। मेरे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मेरे पास क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैंने दोनों साइड को एक्स ए प्लस वाई सी, हाँ वाई सी होगा, सॉरी वाई सी लिखना, वाई सी, एक्स ए प्लस वाई सी, यहाँ वाई सी और यहाँ पे प्लस वाई टाइम्स ए डॉट सी। आई होप ये क्लियर हो गया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर? यस। और उधर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। वी विल गेट जीरो ओवर देयर, वहाँ पर हमारे पास जीरो आ जाएगा उस केस में। आई होप ये क्लियर हो गई ये बात सबको समझ में आई? एक मिनट पानी। और यहाँ v प्लस सी लिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो लेट मी राइट दिस एज एक्स बी प्लस वाई सी, और मैंने इसे ए से डॉट किया तो एक्स टाइम्स ए डॉट बी प्लस वाई टाइम्स ए डॉट सी लिख दिया बेटा। ठीक है, ये कितना हो गया साइड? ये साइड हो गया जीरो। तो जैसे ये जीरो हुआ तो एक्स अपॉन ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ए डॉट बी, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं।
तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई a डॉट सी इंटू लैमडा, y की वैल्यू हो गई माइनस a डॉट बी इंटू लैमडा। तो यानी कि a क्रॉस b क्रॉस c को अब लिखा जा सकता है, a क्रॉस b क्रॉस c को लिखा जा सकता है a डॉट c टाइम्स लैमडा, a डॉट c टाइम्स लैमडा टाइम्स b, फिर माइनस b डॉट c माइनस a डॉट c माइनस a डॉट c a डॉट b टाइम्स a डॉट b और a डॉट c, ठीक है ना, माइनस a डॉट b टाइम्स a डॉट b टाइम्स c, ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू लैम्डा। तो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स a डॉट c टाइम्स b माइनस a डॉट b टाइम्स c, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा है दिस इज अ वेक्टर आइडेंटिटी, ये हर 3 वेक्टर्स के लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी 3 वेक्टर्स, दिस इज ट्रू फॉर एवरी 3 वेक्टर, दिस इज ट्रू फॉर एवरी 3 वेक्टर्स। और जैसे ये हर 3 वेक्टर्स के लिए ट्रू होगा, जैसे ये हर 3 वेक्टर्स के लिए ट्रू होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें हम i j k को कुछ भी रख सकते हैं। तो a को रख देते हैं i, b को रख देते हैं j, और c को भी वापस i रख देते हैं। आप कहोगे c को भी वापस i रख दें, क्यों? क्योंकि अगर मैंने k रख दिया तो i, तो हमारे पास इस केस में आ जाएगा i क्रॉस i, और j क्रॉस k कितना आ जाएगा, j क्रॉस k हमारे पास आ जाएगा i, और i क्रॉस i हो जाएगा 0। तो ये साइड भी 0 हो जाएगी, वो साइड भी 0 हो जाएगी, तो हम लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c, बेटा ये जो वेक्टर है ये वेक्टर b क्रॉस c के परपेंडिकुलर है और a के भी परपेंडिकुलर है। अब सोच के देखो, जो b क्रॉस c के परपेंडिकुलर होगा वो कहां होगा। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मेरे पास में अगर कोई बॉक्स है, जैसे ये है, जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है ये, तो अगर मैं कहूं कि a b और c इस प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, तो अब इसके परपेंडिकुलर जो होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। तो इस प्लेन के क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा, यानी वो इस प्लेन में ही कंटेन्ड होगा। तो दोबारा सुन लें, क्या ये जो वेक्टर है ये b और c, b क्रॉस c के परपेंडिकुलर है और साथ साथ a की भी परपेंडिकुलर है। जो b क्रॉस c के परपेंडिकुलर होगा वो b और c के साथ उसी प्लेन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये b है, ये c है, तो b क्रॉस c क्या आ गया, ये ऊपर की साइड आ गया। अब b क्रॉस c के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, b क्रॉस c के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ऐसे, और अगर आप उसे नीचे पुश कर दे तो वो कहां जाएगा, b और c के प्लेन में ही आ जाएगा। इट विल बी कंटेन्ड इन द प्लेन ऑफ b एंड c। तो a क्रॉस b क्रॉस c इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ b एंड c, और साथ साथ वो किसके परपेंडिकुलर भी होगा, a के परपेंडिकुलर भी होगा। तो यह बात हमने यहां यूज की, a क्रॉस b क्रॉस c इज अ वेक्टर कोप्लानर विद b एंड c एंड परपेंडिकुलर टू a। सिंस इट इज कोप्लानर विद b एंड c, देयरफॉर बाय थ्योरम इन प्लेन इट कैन बी रिटन एज xb प्लस yc। उसे क्या लिख सकते हैं, xb प्लस yc। बिल्कुल, xb प्लस yc लिखा, दोनों साइड को हमने a से डॉट कर दिया। जैसे a से डॉट किया, क्योंकि ये a के परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो गया, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई किसकी टर्म में, लैम्डा की टर्म में। आई होप ये क्लियर हुआ पार्थ? यस, इज इट क्लियर? यस। तो अब यहां पर अब हमने क्या किया, x को, a को i, b को j और c को हमने वापस i रख दिया। तो चलो रखते हैं, i क्रॉस j क्रॉस i इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a डॉट b। a डॉट b कितना हो जाएगा, a डॉट b और a डॉट c तो हो गया 1, तो लैम्डा टाइम्स, और ये है j, तो लैम्डा टाइम्स j कैप माइनस 0। देख लो आराम से, माइनस 0 आ जाएगा उधर, 0 वेक्टर, ठीक है। और ये हो जाएगा व्हाट इज j क्रॉस i, j क्रॉस i व्हाट विल बी j क्रॉस i, इट इज माइनस k एंड इनटू i, तो इट इज माइनस i क्रॉस k, दैट इज इक्वल टू i क्रॉस k। ध्यान रखो i क्रॉस k क्या था, माइनस j, सो दैट विल बी इक्वल टू j। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा j कैप इज इक्वल टू j कैप, इक्वल टू j कैप। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। लैम्डा क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया, लैम्डा इज 1। तो देयरफॉर आई कैन से दैट लैम्डा को अगर मैं 1 रखता हूं तो इट विल बी a डॉट c। तो इसलिए मैं कह सकता हूं a क्रॉस b क्रॉस c कैन बी रिटन एज a डॉट c टाइम्स b माइनस a डॉट b टाइम्स c, a डॉट b टाइम्स c, a डॉट b टाइम्स c, ऐसा लिख सकते हैं, a डॉट b टाइम्स c। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई पूछे सर हम इसमें जरूरी है यही रखें, नहीं, जो आप चाहो वो रख लो, क्योंकि ये वेक्टर आइडेंटिटी है। आप जो चाहे, जो आपकी इच्छा, कामना, आकांक्षा, लालसा, अभिलाषा या
तमन्ना हो वो आप यहां पुट कर लें, लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। लैम्डा की वैल्यू हर बार कितनी आएगी? 1 आएगी। क्लियर है? क्या आप मुझसे कोई चीज पूछना चाहते हैं इस डेरिवेशन में? कोई एक चीज पूछना चाहते हैं? अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मैं आपसे पूछूंगा। फिर देख लो, पहला मौका तुम्हारा। कुछ पूछना चाहते हो कि ये कहां से, कैसे, कुछ भी? फिर नहीं तो मैं पूछता हूं, बोलो। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ भी चीज पूछना चाहते हो इस डेरिवेशन में, या क्लियर है बिल्कुल? सर सब समझ में आ गया? क्लियर है? ये क्लियर है क्या? यस। मैं यहां पूछना चाह रहा हूं कि हमने यहां थ्योरम इन प्लेन यूज किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी लिखा। हम थ्योरम इन प्लेन कब यूज कर सकते हैं? ध्यान रखो, थ्योरम इन प्लेन का स्टेटमेंट क्या था? थ्योरम इन प्लेन का स्टेटमेंट क्या था? इफ वी हैव टू नॉन जीरो non coplanar vectors, if we have two non-zero and non-coplanar vectors, then any vector r in their plane can be written as their linear combination. Then any vector r can be written as their linear combination. तो यहां पर देखो, अगर बी और सी कोलिनियर हुए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं सर, नहीं लिख सकते। हम बी और सी कोलिनियर हुए तो नहीं लिख सकते। तो अभी मानते हैं कि बी और सी, और वैसे भी अगर बी और सी कोलिनियर हुए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कि उस केस में वीटीपी की वैल्यू अपने आप कितनी आएगी? 0 आएगी। वीटीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यानी कि अभी मैंने यहां पर क्या एज्यूम किया कि बी और सी क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है। बी और सी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर बी और सी कोलिनियर या जीरो वेक्टर हो गए तो उस केस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0। क्या वो फाइनल रिजल्ट में दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है कि अगर बी और सी कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो आप देखो ये वैल्यू अपने आप 0 आएगी, ये वाली वैल्यू अपने आप 0 आएगी। तो वो रिजल्ट इसके अंदर भी इम्बाइब्ड है। क्यों? क्योंकि आप उस केस में बी को लिख दोगे लैम्डा टाइम्स सी, या एक्स या लैम्डा टाइम सी लिख दोगे, और जब लैम्डा टाइम सी लिखोगे यहां भी लैम्डा टाइम सी, यहां भी बी की जगह लैम्डा टाइम सी लिखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी वो चीज यहां पर ऑलरेडी आ गई है। आई होप ये क्लियर हुआ। यस। अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद ऐसे रखें, पहले दूर फिर पास। तो पहले किससे डॉट करना है? ए डॉट सी। पहले दूर के वाले के साथ डॉट करना है, बी एज इट इज। फिर पास वाले के साथ ए डॉट बी करना है, फिर सी एज इट इज। तो दैट इज पहले दूर फिर पास। यानी कल को अगर ऐसा लिखा हो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस सी, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा पहले दूर, यानी ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटीपी। वो इसका वैल्यू हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया सबको? सबको अच्छे समझ में आई ये बात? सबको क्लियर हुआ? यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हर्षाली, आपने कहा था रिपीट इन शॉर्ट, तो मैंने एक बार सब कुछ फटाफट रिपीट कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज यूनिट वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, कैसे लिखोगे? यूनिट वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, हाउ विल यू राइट दैट? एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और आगे क्या लगा दो? प्लस माइनस। एक इंपॉर्टेंट बात, इसी तरीके से यूनिट वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इन प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो वो वेक्टर क्या होगा? दैट वेक्टर विल बी ए और बी के साथ कोप्लानर है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए, और आगे क्या लगा दो? प्लस माइनस। दैट विल बी यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू ए इटसेल्फ। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छे से देख लें एक बार। ये क्लियर हो गया सबको? चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। लगे हाथ में अब आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ही बता देता हूं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो देखो हम कैसे ऑर्डर में चले। पहले हमने क्या पढ़ा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। फिर हमने पढ़ा सी और बी के प्लेन में। देख लेते हैं एक बार।
C और will be a vector in the plane of C and B, B and C। हाँ, उस केस में तो B और C के प्लेन में होगा, इसमें A और B के प्लेन में होगा। ठीक तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत नहीं है। क्या सी और बी के प्लेन में होगा? क्या होगा सी और बी के प्लेन में? इट विल बी इन द प्लेन ऑफ सी एंड बी। ये क्या है? अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सही तो है। और यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस है। यस, चलो, बिल्कुल बिल्कुल। बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर इन द ए ऑफ बी। सही तो हो गया, क्या दिक्कत है? ओके, हाँ ठीक है। ध्रुव को शायद कुछ मिसकंसेप्शन हुआ है। ओके, लिख लिया सबने ये? ठीक है, तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स बता दूं क्या? नोट करना है तो देख लो भाई। ये सबने नोट कर लिया क्या? ये वाला नोट कर लिया क्या सबने? सबने नोट कर लिया? फर्स्ट पेज। नहीं, मैं डिराइव्ड रिजल्ट की बेसिस पे नहीं लिख रहा था बेटा। चलो जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है? ये सबने नोट कर लिया? फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1। 1 नोटेड लिख दो यार, जल्दी जल्दी लिख के भेजो। 1 नोटेड, 1 नोटेड। ओके, सेकंड पेज नोट कर लिया गया? सेकंड पेज, सेकंड पेज नोटेड। सेकंड पेज नोट किया क्या नहीं किया? ओके, थर्ड पेज, थर्ड पेज नोट किया कि नहीं किया? जल्दी से। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लो। सेकंड नोटेड और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की। लेट अस टॉक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। मान लो मेरे पास है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। मुझे ये वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। देखो हम किस सीक्वेंस में चले हैं। हम किस सीक्वेंस में चले? सबसे पहले हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, फिर पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, फिर पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, फिर पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। अब क्या पढ़ रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में अगर मैं इसको u कह दूं, इफ आई कॉल दिस एज u, एंड दिस कैन बी रिटन एज u डॉट सी क्रॉस डी। लिख सकते हैं u डॉट सी क्रॉस डी। अब इसे लिख सकते हैं u क्रॉस सी डॉट डी। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज इन VTP, STP, STP में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस c माइनस डी इंटू डी डॉट a क्रॉस b क्रॉस c डॉट डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले दूर फिर पास, तो क्या आएगा? a डॉट सी टाइम्स बी, a डॉट सी टाइम्स बी माइनस b डॉट सी टाइम्स a। और बाहर कितना है? डॉट डी। जब आप डॉट करेंगे d के साथ तो आपके पास आएगा a डॉट सी इंटू बी डॉट डी और माइनस b डॉट सी a डॉट डी, a डॉट डी, ये आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, a डॉट सी और फिर a डॉट डी, फिर b डॉट सी, b डॉट डी। So that is STP. That is STP. So that is scalar product of 4 vectors. That is scalar product of 4 vectors. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रोनोलॉजी समझिए, बिल्कुल सही। अब अगर देखो इसमें मैं पुट सी को अगर मैं ए वेक्टर के बराबर रख दूं और डी को ए वेक्टर के बराबर रख दूं, बी वेक्टर के बराबर रख दूं, इसमें डी को बी वेक्टर के बराबर, तो जैसे मैं ये करूंगा तो मेरे पास आएगा ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, and that will be equal to determinant of a dot a dot b divided, और फिर दूसरा रो क्या आ जाएगा? b डॉट a b डॉट b। और आप देखो कि ये जो लिखा है ये क्या बन गया? मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी लैग्रेंज आइडेंटिटी का प्रूफ आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल गया। a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट ओवर हियर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट बी का होल स्क्वायर। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी का सीधा सीधा प्रूफ मिल गया। क्लियर हुआ? यस। अब एक चीज और, अगर a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d 0 हो, व्हाट कैन यू से? यू कैन से
that the plane containing A and B is perpendicular to the plane containing C and D। यानी कि A और B को कंटेन करने वाला प्लेन C और D को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी इस प्लेन में कहीं पर A होगा और कहीं पर B होगा, और यहाँ पर A, यहाँ B, और यहाँ नीचे वाले प्लेन में कहीं ना कहीं C होगा और D होगा। तो A और B को कंटेन करने वाला प्लेन C और D को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग C एंड D। वो C और D को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये D है और this is C, this is D। So if this is 0, then we can say that the plane containing A and B is perpendicular to the plane containing C and D। I hope ये क्लियर हो गई बात। That is scalar product of 4 vectors। क्लियर है सबको? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स जल्दी से बताएं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, लेट अस टॉक ऑफ दैट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि अब हमारे पास है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं इस पहले वेक्टर को U बोल दूँ, U क्रॉस C क्रॉस D, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा U डॉट D टाइम्स C माइनस U डॉट C टाइम्स D, और U डॉट D का मतलब होगा A क्रॉस B डॉट D, और फिर टाइम्स C, फिर माइनस A क्रॉस B डॉट C टाइम्स D। ये बनेगा, खुद अच्छे से देख लो। यस, इट विल बी दिस टाइम्स D। और अब आप देखो ये क्या बन गया? ये बन गया सर बॉक्स ABD, ये बन गया बॉक्स ABD टाइम्स C और माइनस बॉक्स ABC टाइम्स D, ABC टाइम्स D, ये बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D जो है हुआ, दैट विल बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ ABD टाइम्स C माइनस बॉक्स ऑफ ABC टाइम्स D। और इसको याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है, क्या पहले दूर वाले के साथ बॉक्स, पास वाला एज इट इज, फिर पास वाले के साथ बॉक्स, दूर वाला एज इट इज। यानी दोनों ही में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में वही मंत्र काम कर रहा है, क्या? पहले दूर फिर पास। इट इज वर्किंग इन बोथ द स्टेट्स। तो यहाँ पर भी आप देखें, पहले A B का बॉक्स बनाना है किसके साथ? D के साथ, C एज इट इज, फिर माइनस A B का बॉक्स बनेगा C के साथ, फिर D एज इट इज। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या था? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी ऐसा ही था। अगर आप क्रॉस करेंगे तो पहले दूर वाले के साथ, पहले दूर, तो पहले इसके साथ डॉट B एज इट इज, फिर माइनस B डॉट C टाइम्स D। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द टू। क्लियर हो गया? अब यस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस 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 यस, पहले दूर फिर पास, एग्जैक्टली सेम। बस यहाँ पहले क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। अब एक चीज और देखें, अगर मैं इसको यू मान लूं, यानी A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, इफ आई एज्यूम दिस टू बी U, इसको U मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? A क्रॉस B क्रॉस U। तो इस केस में अपने पास आएगा A डॉट U टाइम्स B माइनस B डॉट U टाइम्स A, B डॉट U टाइम्स A, ये आ जाएगा। और A डॉट U का मतलब है A डॉट C क्रॉस D, A डॉट C क्रॉस D टाइम्स B, और दूसरे वाला आ जाएगा माइनस B डॉट C क्रॉस D टाइम्स A। तो आपके पास ये क्या बन गया? पहले वाला ये बन गया बॉक्स ACD, ये बन गया बॉक्स ACD टाइम्स B, बॉक्स ACD टाइम्स B, फिर माइनस बॉक्स BCD टाइम्स A। यानी अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खोल सकते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले दूर वाले के साथ बॉक्स बनेगा, दूर वाले के साथ बॉक्स बनेगा यानी ACD टाइम्स B, फिर पास वाले के साथ बॉक्स बनेगा माइनस BCD टाइम्स A, ये भी कर सकते हैं। और फ्रॉम 1 and 2 वी कैन यूजुअली, अब 1 और 2 से हम एक बात साफ साफ कह सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस बराबर होंगे। तो आई कैन से बॉक्स ABD, आई कैन से व्हाट? आई कैन से हियर, मैं क्या कह सकता हूं? मैं यहां पर कह सकता हूं कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D will be equal to
क्या लिखा था भाई, पहले दूर वाले के साथ बॉक्स ए बी डी टाइम्स सी माइनस बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स डी। और दूसरा तरीका मैं इसे ओपन कर सकता हूं ए सी डी टाइम्स बी माइनस बॉक्स ए बी डी माइनस बॉक्स बी सी डी टाइम्स ए minus box BCD times A. So for any four vectors, we have this relation A, B, C. मान लो मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं A, B, C, D. तो किन्हीं भी 4 वेक्टर्स के लिए चीज हमेशा होल्ड करेगी A, B, D टाइम्स C माइनस बॉक्स A, B, C टाइम्स D will be equal to box A, C, D टाइम्स B माइनस बॉक्स B, C, D minus box B, C, D times A. So this will always hold for any 4 vectors. This will always hold for any 4 vectors. Yes, 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 yes. अब इस केस में हम ये भी कह सकते हैं if no three of 4 vectors are coplanar. No 3 of 4 vectors are coplanar. यानी कोई भी 3 कोप्लानर नहीं है, तीनों एक प्लेन में नहीं है, ना तो एबीसी प्लेन में है ना बीसीडी। कोई मिला के 4 ट्रिपलेट्स बनेगी 4C3 का मतलब ना तो एबीसी ना बीसीडी ना एबीडी ना सीडीए। इस तरह से हमारे पास जो 4 ट्रिपलेट्स बनेगी वो चारों की चारों ट्रिपलेट्स, इसको ठीक ठाक करके लिख लेंगे। इसका मतलब ये चारों की चारों जो ट्रिपलेट्स हैं ये नॉन जीरो होंगी, इनका बॉक्स नॉन जीरो होगा। तो अगर नो 3 of 4 वेक्टर्स आर कोप्लानर देन any one of them can be written as linear combination of remaining 3. Can be written as linear combination of remaining 3. क्या लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं रिमेनिंग 3 का, ऑफ रिमेनिंग 3 vectors. And any one of them can be written as linear combination of remaining 3 vectors. आई होप ये क्लियर हुआ। हम रिमेनिंग 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं उसको। क्लियर है भाई? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस में ये हमें समझ में आ गया कि अगर कोई भी 3 नॉन कोप्लानर है देन एनी वन ऑफ देम, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी 3 नॉन कोप्लानर है तो मैं यहाँ सी को लिख सकता हूँ, इन सबको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो और डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ ए बी डी। तो सी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी ए एंड डी। तो इस तरह से सी को आप बी ए और डी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से चाहें तो बी को लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दो, इससे डिवाइड कर दो, देन बी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी डी एंड ए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? यस और नो? बोले जल्दी से। यस 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 यस। चलिए, हमने नोट कर लिया ये? एवरीवन नोटेड दिस? हर किसी ने नोट करा या नहीं किया? अब एक चीज और देखो, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखा जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये क्या होगा? इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड परपेंडिकुलर टू सी क्रॉस डी। इसका मतलब ये वेक्टर क्या होगा? ये ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी के साथ कोप्लानर होगा और सी और डी के साथ भी कोप्लानर होगा। ए और बी के साथ भी कोप्लानर होगा और सी और डी के साथ भी कोप्लानर होगा। तो क्या ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि एबीसीडी कोप्लानर होंगे? देखो, मान लो मेरे पास ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन। इस प्लेन में कौन कौन है? इस प्लेन में मेरे पास है ए और बी। आई हैव ए एंड बी इन दिस प्लेन। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए और बी इस प्लेन में है और यहां पर मेरे पास इस प्लेन में है सी और डी। सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इन दिस प्लेन। इस वेक्टर में, इस प्लेन में कौन है? सी और डी। तो वो जो वेक्टर है वो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन में भी कंटेन्ड है और सी और डी को कंटेन करने वाले प्लेन में भी कंटेन्ड है। यानी वो वेक्टर पता कहां होगा? इट विल बी वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी पैरेलल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। So this will be a vector parallel to the line of intersection of the two planes. ये जो वेक्टर होगा ये पैरेलल होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के, P क्रॉस D इक्वल टू से ये। So this will be a vector parallel to the line of intersection of the two planes, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D
is vector parallel to line of intersection of planes containing A and B and C and D. Planes containing A and B and C and D. So that will be A cross B cross C. Yes, it will be on the line of intersection of the two planes. I hope ये clear हो गया. तो आप मुझे बताएं कि अगर is it clear to everyone? Yes, बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D 0 हो जाए, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D 0 हो जाए, तो दिस implies plane containing A and B is parallel to plane containing B and C, parallel to plane containing C and D, I hope ये क्लियर हुआ सबको. क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि ये A क्रॉस B, अगर ये इस लाइन के पैरेलल, देखो ये क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू, अगर A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D देखा जाए तो वो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है. A क्रॉस B के परपेंडिकुलर मतलब इसी प्लेन में होगा. मान लो A और B इस प्लेन में, तो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, अरे यार एक मिनट, लिस्ट सिलेक्शन इरेजर, प्रीवियस, स्विच, हाँ 13. तो यहां पर अगर मैं कहूं A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, तो A क्रॉस B के जो परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन के, जो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन के पैरेलल होगा या इस प्लेन में होगा. इसी तरह C क्रॉस D के जो परपेंडिकुलर होगा वो C और D वाले प्लेन में होगा. तो एक ऐसा वेक्टर जो दोनों में हो, वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर होगा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन. तो चलिए ये हुआ. और वी कैन से दैट ऑल ABCD आपको प्लानर, बिल्कुल, अगर वो फ्री वेक्टर्स हैं, मैथ्स में तो फ्री वेक्टर्स की बात कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो को प्लानर हो जाएंगे. क्लियर है? ठीक 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 ठीक. अब आते हैं अगला हेडिंग पर. अगला हेडिंग ज़रा देखें एक बार हमने क्या क्या वहाँ पर प्लान किया है. तो हमने ये पढ़ लिया, यूनिट वेक्टर को प्लानर विद A and B परपेंडिकुलर टू C, ये हो गया. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स हो गया. अब आते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पर. लेट अस कम डाउन टू दिस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पर आते हैं. ठीक है, एक मिनट, चलो, लेट अस कम डाउन टू लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर. आओ पढ़ें आगे. अब देखिए, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर. तो चलिए आइए आइए देखें देखें देखें, रूहानी ताकतें नहीं है वे. हाँ तो चलो ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं. तो मान लेते हैं हमारे पास लेट A1 let A1 A2 AN be n सेट ऑफ वेक्टर्स. तो अगर हमारे पास, अरे यार, तो let us see, let A1 A2 A3 AN be set of n vectors and lambda 1 lambda 2
lambda 3 so on up to lambda n be set of any n scalars, any n scalars, then a1 a2 an is said to be, are said to be linearly independent. कब कहते हैं linearly independent? if, कब कहते हैं? if lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus on up to lambda n an equal to 0 vector implies lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 equal to lambda n equal to 0. यानी कहने का मतलब है सेट ऑफ n वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाता है? सेट ऑफ n वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कहलाता है जब उन्हें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर 0 के इक्वल रखें तो ऐसा आंसर 0 आने का सिर्फ एक ही तरीका हो, वो क्या हो? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n सबके सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। यानी कि इन वेक्टर्स को किन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 तभी लाया जा सकता है जब हम इन्हें किन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें? 0 से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि i, j और k, इफ आई टेक 3 वेक्टर्स i कैप, j कैप एंड k कैप एंड इफ आई आस्क यू you have to multiply i by some constant, j by some constant और k by some constant और उनको ऐड करके 0 लाना है, तो आप 0 कैसे ला सकते हैं? 0 वेक्टर कैसे ला सकते हैं एज अ रिजल्टेंट? तो आप बोलेंगे सर दो सबको 0 से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तब उस केस में हम कहेंगे i, j और k कैसे वेक्टर्स हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यहां पर कि ऐसा वेक्टर जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली हर कांस्टेंट कितना हो? 0 हो। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आई होप ये क्लियर हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या हैं। सेट ऑफ n वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ दिस टाइप इंप्लाइज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n सबके सब इंडिविजुअली कितने हो? 0 हो, तभी ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और डिपेंडेंट कब कहलाएंगे? then number 1, फिर number 2, a1 a2 an a3 an ये लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएंगे? आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ, कब कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट? if there exists a set of n scalars lambda 1 lambda 2 lambda n such that lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus on up to lambda n an equal to 0 vector lambda n an where lambda 1 lambda 2 lambda n are not all 0, are all not 0। जब सबके सब 0 ना हो, जब ये सबके सब 0 ना हो। अब सवाल उठता है कि ऐसी हमने डेफिनेशन क्यों रखी, जरा समझो। मान लो लैम्डा 1 0 नहीं है, लैम्डा 1 0 नहीं है, सपोज लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर लैम्डा 1 0 नहीं है देन a1 कैन बी रिटन एज -1 अपॉन लैम्डा 1 -1 अपॉन लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2 a2 lambda 3 a3 and lambda n an. So now you can see that a1 is depending on the rest of the vectors. A1 is depending on rest of the vectors. Therefore, the name linearly dependent. Therefore, you can see the name linearly dependent. And in this case, no such kind of dependency occurs. Therefore, they are called as linearly independent. तो यहाँ पर क्या एक dependency आ गई। मान लो lambda 1 0 नहीं है तो a1 की जो a1 जो वेक्टर है that depends on or can be written as a linear combination of a2, a3 and an. That is, it can be generated from the remaining vectors. Therefore, they are said to be linearly dependent. I hope it is clear. बिल्कुल। अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल स्पेस में, उस पर भी आते हैं। अगर हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में तो मैक्सिमम 3 वेक्टर्स ही डिपेंडेंट हो सकते हैं, 3 वेक्टर्स ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यू कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यानी अगर आप 3D स्पेस में 3D स्पेस में अगर आप 4 वेक्टर्स लेंगे तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। तो फिर सर आपने n वेक्टर्स क्यों लिया? क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहले दिन बताया था कि मैथमेटिक्स में जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस कैन बी n डायमेंशनल, इट कैन बी इनफाइनाइट डायमेंशनल एज वेल। आई होप ये क्लियर हो गया।
यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले टू नॉन जीरो, ये हम पढ़ चुके हैं, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको याद होगा टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मान लो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, तो आपको याद होगा हमने प्रूव किया था कि एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, जहां पर ए और बी क्या हैं, दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो हमने प्रूव किया था उस केस में। ठीक है, तो टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट थ्री वेक्टर्स, थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। Three non-coplanar vectors are linearly independent. So that is the second point that should be noted. Three linearly independent vectors, three non-coplanar vectors are linearly independent. यानी के three non-coplanar vectors are linearly independent. Three non-coplanar vectors are linearly independent. एक चीज और ध्यान रखें, किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स में अगर जीरो आ गया, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। आप कहोगे क्यों? मान लो जैसे कि ये हटाता हूँ अभी 2 मिनट। जैसे कि मान लो मेरे पास, यहाँ लिख भी देता हूँ, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो मेरे पास जीरो वेक्टर है और फिर मेरे पास a1 वेक्टर है, a2 वेक्टर है, a3 वेक्टर है और an वेक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको तो मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई विल मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम विद जीरो एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1, तो 1 इंटू जीरो, सो द आंसर विल बी जीरो। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर दिया जो कि आंसर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, और जहां λ1 λ2 λn तक सब जीरो एक साथ नहीं है। आर नॉट ऑल जीरो का मतलब सबके सब एक साथ जीरो नहीं है। तो जीरो वेक्टर जैसे ही हमने इसके अंदर डाला, ये क्या बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट बन गया। तो किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स में जिसमें जीरो आ जाता है वो सेट कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है? इसी कारण से थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लानर, अब ज्यादा अच्छा होगा, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स are linearly independent, ये क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जल्दी से नोट कर लें फटाफट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या देखा कि तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। रिमेंबर दैट, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल। थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप कहोगे क्या सर ये प्रूव भी कर दूं क्या? शुड आई प्रूव दिस ऑल्सो इफ यू वांट? शुड आई प्रूव इट, या फिर नोट कर लिया? बताना है इसका प्रूफ या नहीं बताना है? देख लो एक बार अच्छे से। थ्री मान लेते हैं, लेट ए बी सी बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। अगर मुझे टेस्ट करना है, मुझे प्रूव करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेता हूँ, वाई बी जेड सी इक्वल टू जीरो, और प्रूव करूंगा कि एक्स वाई जेड सबके सब जीरो होंगे। मान लेते हैं लेट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं एक्स जीरो नहीं है। तो अगर एक्स जीरो नहीं है, एक्स ए विल बी इक्वल टू माइनस वाई बी माइनस जेड सी।
तो इसको कह सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स टाइम्स बी और माइनस जेड बाय एक्स टाइम्स सी। तो इसका मतलब है ए बी और सी के कुछ मल्टीपल्स का रिजल्टेंट है, और जब रिजल्टेंट है इट इंप्लाइज ए लाइज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी, which is wrong, which is impossible because ABC are non-coplanar. Therefore, x should be 0. Similarly, y should be 0. Z should also be 0. Z should also be 0. तो A भी 0 होना चाहिए, x भी 0 होना चाहिए और y भी 0 होना चाहिए और z भी 0 होना चाहिए। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, थ्री वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है 3D स्पेस में, थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन 3D स्पेस, देन दे मस्ट बी नॉन कोप्लानर। ये बात भी हम प्रूव कर सकते हैं। शुड आई प्रूव द कन्वर्स या आप करोगे कन्वर्स? सोच लो, शुड आई प्रूव द कन्वर्स और यू विल प्रूव द कन्वर्स? जल्दी से बताएं। यस, शुड आई प्रूव द कन्वर्स और यू विल प्रूव द कन्वर्स? इसका कन्वर्स भी देख लो, यानी इसका कन्वर्स भी ठीक है क्या? अगर थ्री वेक्टर्स इन 3D स्पेस, क्या बोल रहा हूं, थ्री वेक्टर्स, वो भी कौन सी स्पेस में? 3D स्पेस में बोल रहा हूं। थ्री वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन दे आर नॉन कोप्लानर। तो वो कैसे होंगे? नॉन कोप्लानर होंगे। तो रिवर्स भी इसका ट्रू है। आई होप वो आप कर लोगे, ठीक है? ये बच्चे कह रहे हैं सर हम कर लेंगे वो, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर मुझे टेस्ट करना है थ्री वेक्टर्स नॉन कोप्लानर हैं, तो ध्यान रखें आज के बाद टेस्ट कैसे करेंगे कि बॉक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो बॉक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट implies बाय बॉक्स ए बी सी इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। बॉक्स ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। यस, चलो ठीक है। TH ट्राई एट होम, ओके। अब अगली चीज, 4 और मोर वेक्टर्स, जो भी कोई बोल रहा था, 4 और मोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस, 4 और मोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये कैसे होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। 4 और मोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं 3D स्पेस में। क्या आप ये होमवर्क में खुद ट्राई करेंगे? जल्दी बताएं। विल यू ट्राई दिस एट होम? ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, कर लेंगे? विल यू ट्राई दिस? चलो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना। थ्री वेक्टर्स। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूं, थ्योरम इन स्पेस। लेट अस सी व्हाट इज थ्योरम इन स्पेस। तो मैं सोच रहा हूं जैसे हम वेक्टर अभी खत्म करेंगे, सिर्फ वेक्टर, तो उसके बाद प्रैक्टिस सेशन हम ये जो हम पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, IIT में पूछा भी जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा और लेंगे, मतलब एक की बजाय 2 लेक्चर लेंगे हम इसमें। वी विल टेक 2 लेक्चर्स इन STP VTP, इसके मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए वी विल टेक 2 लेक्चर्स। आज का लेक्चर भी लेंगे और अगला लेक्चर भी लेंगे, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में, दोनों में हम इसकी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? तो थ्योरम इन स्पेस, हाँ मैंने तो कहा, सार्थक तो कह रहा है हाँ बिल्कुल, मैं पूरा अपना तसल्ली बख्श काम करूंगा जब मुझे अपने आप इंटरनल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ये नहीं कि तुमसे जब क्वेश्चन बनेंगे, जब मुझे खुद का इंटरनल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ यार मैंने बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते थे इस चैप्टर में कर दिया है, देन आई विल लीव इट, ओके, देन ओनली आई विल लीव इट। तो चलो, थ्योरम इन स्पेस क्या है? तो थ्योरम इन स्पेस पढ़ने से पहले आप एक चीज ध्यान रखें। क्या? अगर मैं एक पैरेलल पाइप ले लूं, पैरेलल पाइप के 3 एजेस के अलोंग 3 वेक्टर ले लूं, A, ये B और ये C, तो ये जो थर्ड वेक्टर होगा, फोर्थ वेक्टर होगा, जो कि यहां से इसको, जो बॉडी डायगोनल के अलोंग बनेगा, OG। तो ये जो OG वेक्टर है, ये OG वेक्टर क्या होगा? A प्लस B प्लस C, ये इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। ये इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। यस, ये इन तीनों का रिजल्टेंट होगा।
that is a very temptating offer that you're giving me. और कल छुट्टी है थोड़ी, क्यों? क्योंकि कोटा में तो छुट्टी होती नहीं है यार, तो कोटा में तो हमारी क्लासेस चलेंगी ही। तो मैं पूरी तरह से, आप जो सोच रहे हैं खाली हूँ, तो आई एम नॉट आइडल, आई हैव टू टेक माई ऑफलाइन क्लासेस इन कोटा ऑल्सो। ठीक है, तो वैसे तो लगभग 20 करीब साल हो गए हैं कोटा में, जिसमें मैक्सिमम साल मैंने अपने करियर के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ जेई, आप समझती हैं कौन, वहाँ पढ़ाया है। बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ बंसल सर के साथ में, बहुत चीज़ें सीखी। तो वही सब चीज़ें करते आए हैं। तो उन्होंने हमेशा ये कहा पुट स्टूडेंट फर्स्ट, उन्होंने कहा कि हमेशा ये कहते थे कि स्टूडेंट फर्स्ट, पुट स्टूडेंट फर्स्ट, तो इन एवरीथिंग दैट यू डू, तो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू बेसिकली। तो फिलहाल ओ जी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है। अब हम क्या कहें, मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर, नॉन जीरो नॉन कोप्लानर, नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स are non-zero non-coplanar vectors, then any vector r, in space, जब हम स्पेस की बात करते हैं 3D स्पेस की, इन स्पेस can be written as their linear combination, linear combination आप समझते ही हैं, can be written as their linear combination, उनको उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। सो दैट इज थ्योरम इन स्पेस। अब आप कहोगे कि सर ये फील कैसे आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, इट कैन ऑलवेज बी रिटन इन दिस। इसका फील अब जरा समझें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तत्व जगवानी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उसका एक बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं है फटाफट पहले ये खत्म कर ले फिर बात करेंगे, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में, तो चलिए यहाँ पर इस केस में जरा थोड़ा फील कराने कि ये आया कैसे, वेयर डिड यू गेट दिस। अगर मेरे पास ये 3 नॉन जीरो नॉन को प्लानर वेक्टर्स हैं ए बी सी, इफ आई हैव 3 नॉन जीरो नॉन को प्लानर वेक्टर्स ए बी सी, ठीक है, तो आप थोड़े समय के लिए मान लें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जरूरी नहीं है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेकिन थोड़े समय के लिए मान लें ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आप समझ सकते हैं ये कमरे में कोई भी वेक्टर हो आर, कहीं पर भी इस कमरे में, और आप जिस कमरे में बैठे हैं, कमरे में बैठे होंगे उम्मीद है, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कोने पर मान लीजिए एक वेक्टर तो ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 वेक्टर्स हैं साइड्स के लॉन्ग, और हवा में कहीं एक वेक्टर है आर, तो आप इस वेक्टर को उठा के कहाँ रख सकते हैं, उसकी नीचे जहां पर वो तीनों मिलते हैं, यानी कहां फिट कर दो उसको, यहां फिट कर दो, यू कैन फिट इट हियर। अब हो सकता है कि वो वेक्टर हमारे उस बॉक्स के जिसमें हम बैठे हैं उस बॉक्स की डायगोनल के अलोंग पूरा फिट हो जाए, या उससे छोटा रह जाए या बड़ा हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस साइड को थोड़ा छोटा या बड़ा इलोंगेट करके एक ऐसा बॉक्स बना सकते हैं जिसमें क्या हो जाए, वो जो आर वेक्टर है उसकी क्या बन जाए, डायगोनल बन जाए। कहने का मतलब क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज you can always draw a box around, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये और ये, हमने क्या किया, हमने यहां पर अपने आर वेक्टर को लाकर इधर रख दिया, वी प्लेस्ड अवर आर वेक्टर हियर, हमने अपने आर वेक्टर को लाकर इधर रख दिया, ये हमने अपना आर वेक्टर रख दिया यहां पर। ठीक है, ये हमने आर वेक्टर को यहां रखा, दिस इज अवर आर वेक्टर। लेकिन इस आर वेक्टर को बनाने के लिए जो मुझे ए का पार्ट चाहिए था, दिस कंप्लीट वाज ए वेक्टर, दिस कंप्लीट एक्सटेंडेड वाज बी वेक्टर, दिस कंप्लीट एक्सटेंडेड वाज सी वेक्टर। तो व्हाट आई हैड टू डू इन ऑर्डर टू मेक दिस बॉक्स, मुझे ए को थोड़ा श्रिंक करना पड़ा, बी को थोड़ा श्रिंक करना पड़ा और सी को थोड़ा श्रिंक करना पड़ा, ताकि आर उसकी डायगोनल के अलोंग फिट हो जाए। तो श्रिंक करना पड़ा, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। अब आप कहोगे सर ये जरूरी थोड़ी ये ऊपर ही बने, नीचे ही बन सकता है, कोई बात नहीं, हम रिवर्स कर लेंगे उस केस में। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, इट इज क्लियर? यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हो गया? चलो आओ,
अब आगे बढ़ते हैं। हमने थ्योरम इन प्लेन पढ़ लिया, थ्योरम इन स्पेस पढ़ लिया, थ्योरम इन प्लेन भी पढ़ लिया, थ्योरम इन स्पेस भी पढ़ लिया, थ्योरम का यूज भी कर लिया थ्योरम इन प्लेन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करो भाई फटाफट, प्रूव करना है जल्दी से, फटाफट करो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज तुम्हारे करने के लिए, तुम्हारे करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज। यू हैव, और जो नहीं होगा वो पैक करके मैं घर के लिए दे दूंगा। इट इज़ लाइक जब हम खाना खाने जाते हैं तो वहां पर हमने पैक तो पता नहीं क्या क्या करा लिया खाने में, तो टेबल में क्या क्या रख दिया और फिर क्या कहते हैं बाकी पैक कर दो, तो वही बात है। तो यू हैव अ लॉट। मैं बैठ जाता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए, लेट मी सिट। मैं बीच बीच में कोशिश करता हूँ कि जाके बैठ जाया करूँ, करता ही हूँ, बीच में बैठ भी जाता हूँ। चलो करो फटाफट प्रूफ। So this is my fourth class, that is I have been speaking for the last 6 hours and I have been standing, so my legs are gone. हाँ भाई जल्दी करो फटाफट, ये हो जाए तो बताओ, प्रूव हो जाए तो, मेरे ख्याल से तो प्रूव हो जाएगा खटाखट। हो गया प्रूव या नहीं हुआ? पहले दूर फिर पास, बस ये याद रखना है, पहले दूर फिर पास। प्रूव्ड, बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो एक बहाना था, मकसद वीटीपी याद दिलाना था। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबने कर लिया, आराम से हो गया। बिल्कुल सर, एनडीआर थी, प्रूव्ड। चलो अगला, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज देयर आर टू प्रॉब्लम्स इन दिस। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये पहला है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड द सेकंड वन इज दिस, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम करो फटाफट, पहले फर्स्ट प्रॉब्लम करो। बिल्कुल, तो मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन तो एक बहाना था, मकसद वीटीपी याद दिलाना था। तो चलो करो अगला, नेक्स्ट, जल्दी से करें। अगर कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो मुझे बताएं। फर्स्ट प्रॉब्लम में ए क्रॉस ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू हाफ बी कैप, where b cap and c cap are non-collinear, then find the angle between a cap and b cap and a cap and c cap. हाँ मैं, नहीं नहीं ये कर लें, अभी कर लें आप इसको, ए कैप बी कैप, ये ए कैप है और ये क्रॉस बी कैप है, क्रॉस सी कैप है। आई होप नाउ अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ए कैप क्रॉस बी कैप, हाँ चलो पहले वाला देख लो फटाफट, पहला करो, सबसे पहले तो पहला ही करो, पहला ही करो आप, और सच दैट ए क्रॉस, करो पहला, फर्स्ट करो फटाफट। लेट मी राइट डाउन द सेकंड फॉर यू। Mod C equal to 6, the volume of parallelopipe whose edges are A vector, comma B vector, comma B cross, क्या चाहिए, volume, we need the volume of parallelopipe. Parallelopipe whose edges are, उसको terminus edges, बिल्कुल। फर्स्ट
एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए कैप एंड बी कैप, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल कितना आया भाई? ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल कितना आ गया? π/2 एंड π/3, बिल्कुल सही। तो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल आ गया π/2, और इसके बीच का एंगल आ गया π/3। सेकेंड वाला करें अब आप। ड्रू द सेकेंड वन है ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन टू बी 2i minus 3j plus k, and c vector is such that a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वाला तो हो गया ना, बताने की ज़रूरत है क्या? फर्स्ट वाला हो गया, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। सेकंड वाला करो फटाफट। करो भाई। ये हो गया फर्स्ट, NDRC सबने कर लिया। सेकंड करें। सेकंड क्लियर है ना? अब सेकंड क्लियर है, नहीं हो तो बता देना यार, आई विल राइट दैट डाउन। अगर नहीं हो रहा तो कुछ क्लियर, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना। सेकंड वाला नहीं हो रहा है मतलब? सेकंड वाला नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे ये बताओ बस, हो नहीं रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ 2 मिनट्स में हो जाएगा, ध्रुव कह रहा है। करो ट्राई, ट्राई। हाँ संतोष, गर्मा गर्म आंसर बना रहे हो, खुशबू यहाँ तक आ रही है। संतोष, गर्मा गर्म आंसर आप बना रहे हो, खुशबू इधर तक आ रही है इसकी। करो फटाफट यार। हाँ मैं रुका हूँ, करो। शिवम 1 मिनट तो हो गया यार।
चलो करते हैं, डिस्कस करें क्लास में, डिस्कशन रिक्वायर्ड इन क्लास। तो चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होगा ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए विल बी इक्वल टू ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ये होगा, ठीक है। ए डॉट सी टाइम्स बी, ए डॉट सी टाइम्स बी कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए इज इक्वल टू, माइनस भी हटा दो, यू कैन रिमूव दिस माइनस, तो आपके पास आ गया बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना आएगा, 2 माइनस 6 दैट इज -4, और -4 प्लस 2 दैट इज -2, इट इज इक्वल टू -2c। ये आ गया बी डॉट सी इक्वल टू -2c। यस, तो इस केस में अगर मैं दोनों साइड पर मॉड लगा दूं तो मेरे पास आएगा बी डॉट सी का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2 इंटू मॉडुलस ऑफ सी। तो बी डॉट सी यानी हमें क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए 4 4 8 और एक 9 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, so that will give you b dot c is equal to +-4, क्योंकि b डॉट सी का मॉडुलस यानी कि नंबर है ना, तो b डॉट सी का मॉडुलस आ गया 4, तो b डॉट सी आ गया +-4। तो इसका मतलब c की वैल्यू, therefore c वेक्टर, therefore -2c वेक्टर इज इक्वल टू +-4 टाइम्स a वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ c वेक्टर इज इक्वल टू +-2 टाइम्स a वेक्टर, +-2 टाइम्स a वेक्टर, ऐसा कह सकता हूँ। अब मुझे लगता है उसके बाद तो फिर ये बच्चों का खेल है। यस, अब तो कर लोगे आप। द करेक्ट आंसर इज 244, द करेक्ट आंसर इज 244। आई होप नाउ यू कैन डू इट। कर लेंगे आप या पूरा करूं, शुड आई डू इट या कर लेंगे? आप क्या करेंगे, बस आप इसका बॉक्स लिख दो, 4 टर्मिनस एजेस ये हैं, तो आप अगर इसका वॉल्यूम लिखने चलोगे, इफ़ यू गो ऑन टू राइट द वॉल्यूम, तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी की जगह पर आप ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या लिख दोगे, इसका कोड वॉल्यूम चाहिए तो मॉड लगा दो, और मॉड क्यों लगा दो, वॉल्यूम मैग्नीट्यूड से मिलता है, ए डॉट बी डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट बी टाइम्स सी की जगह 2 +-2 ए लिख दो, वो बेहतर रहेगा। कर लोगे ना यार अब तो? यस, आई होप कैन यू डू इट। आप कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, जल्दी बता दें, क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें। क्लियर हो गया? आप क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस बी क्रॉस 2a, t बराबर 2a, +-2a, दैट विल ओनली अफेक्ट द डायरेक्शन, नथिंग एल्स। तो बस आप कर लेना भैया, इसको कर लोगे? ओके ओके ओके, तो आंसर ही बता दिया मैंने आपको। ये रहा अगला प्रॉब्लम, जल्दी करो। प्रूव दैट ए क्रॉस बी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। जल्दी से ये करो फटाफट, ट्राई द नेक्स्ट वन। हाँ, नाउ एनडीआरसी प्लस था प्लस हलवा प्लस काजू कतली। अभी काजू कतली को भी थोड़ा प्रकाश डाल दो, काजू कतली बोले तो। काजू कतली का मतलब क्या होता है भाई, ये भी डाल दो थोड़ा सा, ये तुम्हारी टर्मिनोलॉजी क्या है। चलो करो अगले वाला फटाफट। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी बॉक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, काजू कतली मीन्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, स्वीट क्वेश्चन। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू फॉर द मस्त, तो मतलब क्या गजब तुमने बना रखी है टर्मिनोलॉजी काजू कतली। हाँ सही है यार। चलो करो फटाफट, ये भी काजू कतली है, सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी इजी पीजी है, काजू कतली ही है। अभी तो टाइम है करो करो फटाफट करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन।
बिल्कुल क्वाड्रपल प्रोडक्ट प्रतीत हो रहा है, सही प्रतीत हो रहा है आपको सार्थक? करो भाई, करो फटाफट। अभी जो आपकी DPP 2 है ना, 2, वो भी एकदम मत करना। मतलब अभी घर जाते ही बस उठा के करना शुरू कर दो, थोड़ा सा मुझे अगली क्लास भी दे देना। देन ट्राई DPP 2, तब ट्राई करना, ठीक है ना? देन ट्राई DPP 2। प्रूव हो गया भाई? बिल्कुल, कई बच्चों ने कर लिया है प्रूव। A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C डॉट B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे ओपन करें तो क्या बन जाएगा ये? पहले दूर वाले के साथ बॉक्स BCA का बॉक्स, दूर वाले के साथ बॉक्स, पास वाला एज इट इज C, फिर माइनस पास वाले के साथ बॉक्स BCC टाइम्स A। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो हर समझदार बच्चा समझेगा सर ये तो ज़ीरो हो गया। अब जब हम इसे करेंगे तो ये स्केलर है, दिस इज अ स्केलर, तो स्केलर विल कम आउट, स्केलर तो बाहर आ जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा, दिस विल कम आउट एज बॉक्स BCA एंड A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B डॉट C। क्या बन गया? बॉक्स ABC इंटू बॉक्स ABC, दैट विल गिव यू होल स्क्वायर। तो ध्यान रखें। हाँ, जो कुछ बने वो कर ली। सेकंड DPP में अभी थोड़ा सा रुक जाओ बस, अगली एक क्लास और हो जाने दो, फिर करना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ABC आर नॉन को प्लानर, then this implies and implies by A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A are नॉन कोप्लानर, ध्यान रखना, ध्यान रखें ये चीज़, ठीक है? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ABC नॉन कोप्लानर है तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी नॉन कोप्लानर होंगे एंड वाइस वर्सा। चलो अगला प्रॉब्लम, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, करो फटाफट, नेक्स्ट करो जल्दी से, देखते हैं फटाफट कितना करते हो। करो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई। करो अगला जल्दी से, नेक्स्ट करो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, वो जो क्वेश्चन था ना जो हमने सीवास थ्योरम से किया था, OP/PF 3/2 आंसर आया था, वो आप वेक्टर से भी करना, प्रूव देम बाय वेक्टर्स ऑल्सो, वेक्टर का यूज़ करके भी प्रूव करना आप उन सब प्रॉब्लम्स को, सिर्फ उसी से मत करना कि सीवास थ्योरम से। यानी सीवास थ्योरम से तो हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए करेंगे, यानी एग्जाम में आया और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में करना है तो ऐसे, लेकिन हमें ट्रेडिशनल वेक्टर मेथड से भी प्रूव करना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सब लोग उसे वेक्टर मेथड से भी प्रूव करेंगे। सीवास और मेनालॉस से तो कर ही लिया था, लेकिन वेक्टर मेथड से भी यूज़ करेंगे, प्रूव करेंगे उसको। चलो करो अब जल्दी से ये। अभी तो मैं क्या सजेशन दूँ वेक्टर्स के लिए, अच्छे से पहले थियोरी पढ़ लो और क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लगा लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, प्रूव हो गया, बिल्कुल आर्यन सिंह ने प्रूव कर लिया है, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे? A क्रॉस B, पहले तो बॉक्स बनेगा ABC टाइम्स BA माइनस बॉक्स ABA टाइम्स C, और बाहर क्या है? D। खत्म हो गया प्रूफ, ये जीरो हो गया। बिल्कुल काजू कतली क्वेश्चन है यार, हमने कर लिया होगा बॉक्स ABC, प्रूफ, क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला, ये रहा अगला प्रॉब्लम तुम्हारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट
काजू कतली काजू कतली है भाई, वो तो है ना, काजू कतली था वो। चलो अगला करो। अभी लोहे के चने भी देंगे लोहे के चने भी देंगे अभी। काजू कतली, हर्षाली कह रही है। हर्षाली भंडारी। आ, काजू कतली, मलाई बर्फी, मस्तानी, ओके। चलो अगला करो फटाफट, अगला नेक्स्ट वन। जल्दी से अगला भी कर दो। नेक्स्ट भी करो फटाफट, नेक्स्ट भी करो। हाँ, लोहे के चने। क्यूडी वाला क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेटम होता है। मीनिंग एज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, बिल्कुल। चलो करो अगले वाला। डी डॉट। प्रूव्ड। यस। ये भी हो गया, आराम से हो गया। खास कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रूव करूं क्या या एनडीआरसी? प्रूव करूं या एनडीआरसी? ओके। हो गया ना? यस। ये रहा अगला। ये करो। ट्राई दिस। अगला करो फटाफट। नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। चलो अगला। वेक्टर ए और बी दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस 2b। ये करना है, करो। इसमें दो क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, दूसरा क्वेश्चन जो था वो वेक्टर संबंधित नहीं था, तो वो 3 मार्क्स। ठीक है, तो दैट इज वाई 5 + 3। ये 3 मार्क्स का था। वेक्टर में तो लगभग हो गया, रेसिप्रोकल वेक्टर और वेक्टर इक्वेशन बचा है, बस फिर खत्म, ये वेक्टर्स तो खत्म। फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं हमको। अभी हमने क्वेश्चंस फुल स्विंग में किए नहीं है क्लास में, तो 1-2 लेक्चर लगेंगे फिर करेंगे। करो फटाफट, जल्दी से बताओ इसका आंसर। हाँ बिल्कुल, 3D ज्योमेट्रीज के बाद।
करो फटाफट फटाफट, आंसर दो यार, आंसर दो। ये भी काजू कतली है, दिस टू इज काजू कतली। चना चोर घर जोर गरम, वो क्या था, मुलायम चना, हाँ मुलायम चना ही है ये भी। करो। बिल्कुल, संतोष जे के हैज गिवन द करेक्ट आंसर, ध्रुव ने भी सही दिया है, बिल्कुल सही। 15 मिनट बस, सही आंसर दिया बिल्कुल, इसका आंसर आ गया 5, करेक्ट आंसर इज 5। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन ये 5 देख के लग रहा तुझको, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या एक ऐसा फील आता है कि 2a+b, और यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं a-2b। तो क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फील आ रहा है कि यार ये a-2b को मैं पहले लिख दूँ, और क्रॉस a क्रॉस b ऐसे लिख देता हूँ, और बाहर क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देते हैं, 2a+b क्रॉस a-2b, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज, डॉट a क्रॉस b ऐसे लिख देता हूँ, नेगेटिव। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो यार, -2 a क्रॉस a हो जाएगा ना बस, प्लस नहीं -4 a क्रॉस b और -a क्रॉस b ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया, ये 0 हो गया, -5 a क्रॉस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a क्रॉस b का होल स्क्वायर, और a क्रॉस b का होल स्क्वायर तो हो गया बस। क्लियर है भाई? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें क्या करेंगे, एल एम बी वो लगा देंगे, लेग्रांजे थ्योरम। लेग्रांजे थ्योरम कैसे से लिख देंगे, 5 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, दैट वुड बी प्रीटी इजी। कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, एनडीआरसी हो गया। चलो अगला देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये करो, ट्राई दिस। 15 मिनट। खराब ये भी तो मतलब, करो भाई फटाफट ये वाला 10th। 10th हो गया क्या, जो 10th लिखा है क्वेश्चन 10। कैन थ्री नंबर satisfy these three two relations simultaneously? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। क्या तीन नंबर्स, क्या ये तीन सेट के मतलब तीन x1 x2 x3 ये ट्रिपलेट्स जो हैं, तीन ट्रिपलेट्स जो हैं, क्या वो ऐसे रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं? कैन यू फाइंड सच थ्री रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई दीज रिलेशंस? बताओ फटाफट। फिर सेकेंड पार्ट भी करके बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू प्रैक्टिस। वो क्या करेंगे, कहना चाहिए, हम एक काइंड ऑफ वीटीपी एसटीपी और जो भी पढ़ा है उसका एक मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अगले टर्न पर, अगले टर्न पर सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे क्लास में। कोई थ्योरी नहीं होगी। फिर उसके अगले टर्न पर हम वेक्टर इक्वेशन और रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर। कैसे फॉल जीरो, बेटा वहाँ इंग्लिश में लिखा है। हाँ कारण क्या है, कारण क्या है?
कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? यस, फर्स्ट कैन नॉट बी ट्रू, फर्स्ट कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर मैं 3 वेक्टर्स ले लूँ, इफ आई टेक 3 वेक्टर्स x1i प्लस x2j प्लस x3k प्लस x3k, और इसी तरह से v2 ले लेता हूँ y1i y2j y3k y2j y2j y3k, और लास्ट में मैं ले लेता हूँ v3 वेक्टर विच इज़ x z1i प्लस z2j x1 x2 x3। अच्छा, x1 x2, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा वेक्टर्स को, क्योंकि थोड़ा सा फील जरा देखो, x1 x2 y1 y2, तो मैं क्या करता हूँ, v1 लेता हूँ x1i, v2 में ले लेता हूँ x2j, और v3 ले लेता हूँ x3k, यहाँ लगाता हूँ y1i y1j y2j और y3k, और यहाँ लगाता हूँ z1i z2j और z3k, ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जो पहला कंडीशन दे रखा है वो है वॉक्स v1 v2 v3 इक्वल टू 0, जो पहला कंडीशन है, ये जो पहला कंडीशन है वो यही तो है, वॉक्स v1 v2 v3 0, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो गए, कोप्लानर हो गए। और जो सेकंड कंडीशन है ये मतलब हुआ v1 परपेंडिकुलर टू v2 एंड v1 परपेंडिकुलर टू v3 एंड v2 परपेंडिकुलर टू v3। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कोप्लानर है, और एक प्लेन में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब ऐसे 3 ट्रिपलेट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, देयरफॉर इट इज रॉन्ग, देयरफॉर सच नंबर्स x1 x2 x3 आर नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? फिर ये सेकंड वाला तो आराम से हो जाएगा, ऐसा ट्राइंगल, कैन द ट्राइंगल बी राइट एंगल? आंसर इज नो, ये तो खुद एट होम TH। अब ये एक प्रॉब्लम, तो अब अगला प्रॉब्लम जो है, अब अगला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, टाइम तो हो गया है जाने का। ये P है, ये Q है और ये R है, लेट एस बी यूनिट वेक्टर, देन P Q R आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक बार देख लो P Q और R क्या है, एक बार नोट कर लो। P क्या है, I प्लस J प्लस K, और Q क्या है, चलो ये होमवर्क में दे देते हैं, ये होमवर्क में दे देते हैं, ये पूरा होमवर्क में, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस इसी के पार्ट हैं, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों इसी के पार्ट हैं, ये इसी के पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, हाँ पैक कर देते हैं, ये भी होमवर्क पैक कर दिया, ये आपके लिए मैंने, ये भी होमवर्क, ट्राई दिस एट होम। फिर ये भी होमवर्क, नोट्स में तो साफ साफ दिखाई दे जाएगा, भले ही यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। अच्छा, तुझे याद है भी आप कुछ बताने वाले थे। ये भी होमवर्क, चलो बस इतना बहुत है, इतने होमवर्क बहुत हैं। ठीक है, तो मैं क्या बताने वाला था, मैं सिर्फ ये बताने वाला था कि सतवत जगवानी की जब हम कॉपी देखते थे ना, कॉपी तो क्या मतलब, उसको OMR शीट मिलती थी और साथ में एक वाइट प्रॉब्लम में, हाँ वाइट क्या मिलता था, एक पेपर मिलता था, पेपर बेस्ड टेस्ट होता था, पेपर मिलता था, क्वेश्चन पेपर, और साथ में एक OMR शीट। तो क्वेश्चन पेपर में यहाँ नीचे रफ स्पेस लिखी रहती थी, क्या लिखे रहता था, रफ स्पेस। अब आम बच्चे का पेपर देखो तो यहाँ बीच में लाइन है, यहाँ क्वेश्चन हैं, यहाँ क्वेश्चन हैं, यहाँ क्वेश्चन हैं। तो आम बच्चे का पेपर देखते थे तो पूरा बच्चे ने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा, सब जगह लिखा होता था, सब जगह यहाँ भी पूरा भरा होता था। लेकिन सतवत जगवानी का जब हम क्वेश्चन पेपर देखते थे, पता क्या होता था, ये यहाँ बीच में, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है। तो क्या करता था, यहाँ ये बनाया, एक छोटा सा ब्लॉक बनाया, बस यहाँ कुचड़ कुचड़ कुछ होता था, थोड़ा बहुत इधर इधर इधर, खत्म, पहला पन्ना खत्म। फिर अगले वाले में भी ऐसे ही एक छोटा सा ब्लॉक बनाता था, उसमें कुछ कुछ किया होता था, काम खत्म। यानी कि होता क्या था, यानी
वो मैक्सिमम थॉट, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को जब करता था तो मैक्सिमम थॉट प्रोसेस कहाँ होता था? दिमाग में। पेन से कम लिखता था। तो आप भी क्या करें, कम से कम लिखें। 4 स्टेप खा जाओ, 5 स्टेप खा जाओ, छठा लिखो, 2 स्टेप खा जाओ, तीसरा लिखो। यानी जहाँ से दिमाग में दिखना बंद हो जाए ना, उसके बाद लिखना शुरू करो। ठीक है ना? हम खटाखट क्वेश्चन देखते पेन चलाना शुरू कर देते हैं, ये गड़बड़ है। क्या करें, पहले पहले सोचें। एक बार किसी आइंस्टाइन से पूछा गया कि मान लो दुनिया ख़त्म हो रही है 8 घंटे में, और आपको सिर्फ 8 घंटे दुनिया को बचाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो उसने ये कहा कि मैं पहले 6 घंटे बैठ के सोचूंगा कि करना क्या है, फिर आखिरी के 2 घंटे में वो कर दूंगा जो मैंने सोचा है। और आम में लोग क्या करते हैं, आम लोग वो पहले घंटे से ही भागना दौड़ना शुरू करते हैं बिना सोचे समझे दुनिया को बचाने के लिए। तो वही बात है कि पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, सोच लीजिए, क्वेश्चन का एक रूप देख लीजिए, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। ये कुछ चेस जैसा गेम है। जब चेस आप अगली चाल चलते हैं उससे पहले आप 5-7 मूव्स पहले ही सोच लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसका रिपरकशंस ये होंगे। तो वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। हाँ, करते तो ऐसे ही हैं पर मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हाँ, चलाने की कोशिश करें, जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। ठीक, ओके, फिर मिलते हैं। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मज़ा आया कि नहीं आया भाई? और क्वेश्चंस करेंगे अगले टर्न पर। यस, डिड यू एंजॉय दिस सेशन विद मी? थोड़ा आपकी चैट बड़ी धीमे धीमे चलती है ना, इसलिए थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि पता नहीं। बाकी बैच में तो खटाखट खटाखट चैट दौड़ती है। तो यस, चलिए ठीक है, फिर अगले टर्न पर और मज़े के साथ मिलते हैं। ओके, ओके, ओके ध्रुव। यस, ओके ओके। हाँ, 2025 होते ना, तो क्या कितना करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।